Good morning everyone. In today's class we are going to solve question number 4 and 5 of exercise 11.1. So our question number 4 is construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. The angles are 75 degree, 105 degree and 135 degree. In our previous classes we have studied to draw angle by using protractor. Okay, that हमने ड्रॉ किया था 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 22.5 डिग्री एंगल. नाउ वी हैव टू make angles of 75 degree, 105 degree and 135 degree. Okay, so what we have to do, first we have to draw a line segment. First we are taking question number 4 का first part, that is 75 degree we have to draw. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे बिकॉज हमें 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो लाइन सेगमेंट सपोज हमने लिया 7 सेंटीमीटर का. ओके, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. दिस इज ऑफ 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट. व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ a 90 degree angle and then we have to bisect it. Okay, see, we make an arc, we cut it by 60 degree. This is our another arc on this semicircle. Suppose this is our point C and this is D. Now again we have to mark an arc from point C and from D. This is our intersecting point. What we have to do, we have to join this intersecting point to point A. Okay, A से मिलाने के बाद this is our 90 degree angle. But now what we have to do, we have to make a 75 degree angle. So this is our 60 degree angle. क्या करेंगे 60 डिग्री पे, as you know this is 60, इसे भी इनिशियल पॉइंट से मिला देंगे. देन यहाँ से थोड़ा हाफ से ज़्यादा हमें ओपन करना है. ओके, यहाँ पे हम आर्क लेंगे, अनदर आर्क इस पॉइंट से कट करेंगे. सपोज कि ये हमारा पॉइंट सी है तो ये ई है और ये एफ. ठीक है, सी से हमने एक आर्क करा इस साइड एंड एफ से भी एक आर्क करा इस साइड. Now what we have to do, we have to make this we have to join this intersecting point with A. ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एंगल बना है इस पॉइंट से, ठीक है, दिस इज दी 75 डिग्री एंगल. नेक्स्ट इज 105 डिग्री एंगल. फॉर दिस अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. 105 का हमें लाइन एंगल बनाना है, उसके लिए हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. Again we take a 7 centimeter line segment because we have not given any dimension or we can say कोई length हमें given नहीं है, तो हमने 7 centimeter ही ले लिया है. Again what we have to do, we have to make a semicircle, sorry, on this. This is our first arc, this is our second. 75 डिग्री हमने बनाया था 60 और 90 के बीच में. ओके, बट 105 हम बनाएंगे 90. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा. एज यू ऑलरेडी नो कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमें मिलाना है ए से. ठीक है, तो ए से हमने मिला दिया. दिस इज़ आवर 90 डिग्री एंगल. बट हमें 90 का नहीं बनाना है, किसका बनाना है, 105 का. तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मार्किंग कर लेते हैं. दिस इज़ पॉइंट सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई एंड दिस इज़ एफ. एफ से एक आर्क लेंगे इस पॉइंट पे. ठीक है, वेट, ये प्रीवियस वाला था. ओके, एफ से हमें एक आर्क लेना है इस पॉइंट पे. नाउ डी से भी हम आर्क लेंगे इस पॉइंट पे. एंड जब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इस पॉइंट को हम ए से ज्वाइन करेंगे, देन दिस विल बी आर 105 डिग्री एंगल. ये कौन सा एंगल होगा, 105 का. ओके, सो 75 हमने ड्रॉ कर लिया, 105 हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक एंगल ऑफ 135 डिग्री. अगेन एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है, दैट इज़ ऑफ एनी लेंथ. तो अगेन हम 7 सेंटीमीटर का ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं.
दिस इज ए एंड दिस इज बी. नाउ 135 का ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ सेमी सर्कल. ठीक है, दिस इज आर 60, दिस इज 120. अगेन हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, पॉइंट ए से. ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं. ओके, इंक्रीज करने के बाद इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया. अब हमें क्या करना है, 135 डिग्री का एंगल बनाना है. दैट मीन्स कि 90 से और 180 के बीच का एंगल हमें बनाना है. ओके, तो 180 से हमने एक आर्क इस साइड लिया, 90 के इस पॉइंट से भी हमने यह आर्क इधर लिया. जब हमने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ए से मिलाया, देन दिस विल बी आर 135 डिग्री एंगल. ओके, यू कैन से दैट दिस इज़ 120, दिस इज़ 180. ठीक है, तो इसके बाद का जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री का. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. साइड हमें गिवन नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने अकॉर्डिंग ही कोई भी साइड लेनी है. ठीक है, जैसे सपोज हमने लिया 6 सेंटीमीटर. ओके, 6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट लिया. अब हमें क्या करना है, हमें 6 सेंटीमीटर का ही आर्क ओपन करके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है, तो 6 सेंटीमीटर का ही आर्क हम ओपन करेंगे. ओके, एंड देन यहाँ से एक कट आर्क लगाएंगे इस साइड से एंड अनदर आर्क इस साइड से लगेगा. ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों को मैच कर देना है. और आप मैच करते टाइम ही चेक कर सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है. सिमिलर वे में जब आप इस साइड से भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी कितना आएगा आपका, 6 सेंटीमीटर ही आएगा. ओके, मार्किंग कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई इट ऑल्सो. ये क्या है, 6 सेंटीमीटर. अभी हमने रूलर से मार्क किया था, डायमेंशन चेक किया था कि इसकी लेंथ कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है. तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, वी हैव ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड वी हैव ए बी equals to BC equals to AC. So that means कि इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, 3 साइड्स हमारी इक्वल है. दैट मीन्स कि ये क्या है, इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. हैंस वी कैन से, हैंस ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. Okay, that's it. Thank you.